नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर की तैयारी 2 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर की 2 की तैयारी कर रहे हो मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। एवरीडे 8 PM क्लास आपको कंडक्ट कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीडे डिस्कशन की जाती है। बेसिक से बेसिक पॉइंट्स क्लियर करवाए जाते हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। और एवरीडे टॉप 10 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि 110% संभावनाएं हैं कि आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और जल्द ही जो है एग्जाम भी यूजीसी नेट कंडक्ट कराने वाली है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है एक सही दिशा के साथ प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो बीच बीच में मैं आपको सही दिशा निर्देश गाइड करता रहूँगा, तो आप डेली एवरीडे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो जो भी यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी जो है जुड़ करके इस क्लास का लाभ ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एवरीडे 8 PM याद रखें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए, यदि नहीं हो बेल आइकन प्रेस कर दिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि लोग भी जुड़ सकें और जान सकें कि क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है और जिससे क्या लाभ मिलता है। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे डॉट्स जो है एवरीडे आपको क्लियर करवाए जाते हैं, बेहद ज़रूरी जो है ये क्लास आपको लिए है। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बात की जाए। तो वेदांता रिसोर्सेज अगले 3 वर्षों में भारत में कितना निवेश करेगी? तो वेदांता काफ़ी बड़ी कंपनी है, खनन क्षेत्र की कंपनी है। तो लगभग उसके द्वारा न्यूज़ में जो आया है उसके अनुसार बता दूं कि का इज द करेक्ट आंसर 36,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो 36,000 करोड़ रुपया का ये जो है निवेश करने जा रहा है। तो बहुत बड़ी राशि जो है ये निवेश करेगा अगले 3 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रसोई गैस में कितना प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है? तो का 12%, खा 5%, गा 18% और घा 0%। तो योर करेक्ट आंसर इज खा 5%। और बता दें कि कल ही भारत सरकार के द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 25 रुपये दाम बढ़ा दी गई, एक साल में करके 311 रुपये बढ़ाई गई है, जो कि चिंता का सबब बना हुआ विषय बना हुआ है। आम लोगों के लिए बहुत ही चिंता बड़ी जो है ये समय है, क्योंकि लगता है इस तरह का दाम बढ़ना लोगों के लिए जो है पॉकेट मनी पर असर होता है। थर्ड नंबर, पिछले 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है? तो मैंने अब जस्ट बताया था, गा इज द करेक्ट आंसर, यानी 311 रुपये 50 पैसा अभी तक से बढ़ चुके हैं। और कल की बात की जाए तो 25 रुपये बढ़े हैं। तो पिछले 1 साल में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। तो आम लोगों की बात की जाए तो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि में परिवर्तन करना, इतनी बढ़ोतरी करना कहीं ना कहीं लोगों को जो है आर्थिक स्थिति में प्रभाव डालता है, उनकी मासिक बजट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन हेतु सुझाव देने वाली के लिए 4 अक्टूबर 1999 को गठित समिति का नाम क्या था? तो बता दूं, नरसिम्हन समिति, वर्मा समिति, मेहता समिति, केलकर समिति। वर्मा समिति इज द करेक्ट आंसर। नरसिम्हन समिति की बात की जाए तो बैंकिंग सुधारों के लिए काम करती है, इसको 2 बार गठन किया गया था, तो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। भूमि बंधन बैंक, भूमि बंधन बैंक विश्व में कहाँ सबसे पहले सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो बता दूं कि भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम स्थापित किया। भारत की बात की जाए तो 1920 में पंजाब के झंग नामक स्थान में कायम किया गया था। 1929 में यह धीरे धीरे इसकी जो है प्रगति शुरू हुई। कृषकों को जो है भूमि को बंधक रख करके उन्हें दीर्घकालीन कर्ज दी जाती है, इसी को भूमि बंधन बैंक संस्थाएं जो है इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियामक प्राधिकरण कौन है? तो वर्तमान में बात की जाए तो पहले नाबार्ड देखती थी, लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई ने खुद कर दिया, क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जैसी संस्थाएं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर आती थी, उसको जो है उसमें लगातार एनपीए बढ़ना और घोटाले होना, जिसके बाद जो है आरआरबी को भी जो है आरबीआई ने अपने अंडर में ले लिया। अब वो खुद जो है इसकी देखरेख करती है, कंडक्ट करती है, ऑपरेट करती है, सभी तरह की जो गाइडलाइंस वो अब जारी करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्न में से कौन सा शुल्क रहित व्यापार व्यवधान है? तो का कोटा आयात प्रतिबंध, गा निर्यात नियंत्रण और घा डंपिंग विरोधी कानून। तो करेक्ट आंसर इज खा आयात प्रतिबंध। आयात प्रतिबंध जो है शुल्क रहित व्यापार व्यवधान है।
यानी इसमें जो है शुल्क लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वैश्वीकरण में निम्न में से कौन सा उपभोक्ता को आश्वस्त नहीं करता? कम मूल्य, सही चुनाव, वस्तुओं और सेवाओं का अति सही स्रोत, और घ सुधरी सेवाएं। तो ये और सही विकल्प आपका है ग, वस्तुओं और सेवाओं का सही स्रोत जो है उपभोक्ता को आश्वस्त नहीं करता है कि ये सेवाएं या वस्तुएं जो है कहाँ बनाई गई है, किस तरह से बनाई गई है, इसमें क्या क्या मटेरियल डाले गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है उपभोक्ता मंत्रालय लगातार जो है प्रयास कर रही है, FSSAI भी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वेबर की नौकरशाही संबंधी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो विशिष्टीकरण, प्राधिकार का पदानुक्रम, नियम प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? घ उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में जो है वेबर की नौकरशाही संबंधी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें विशिष्टीकरण भी आता है, प्राधिकरण का प्राधिकरण भी आता है, नियम प्रणाली भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाभांश पूंजीकरण। लाभांश पूंजीकरण मॉडल विकसित किया गया था। लाभांश पूंजीकरण मॉडल विकसित किया गया था विपणन नियंत्रण के लिए, विपणन अभ्यास के लिए, विपणन नियोजन के लिए, परिस्थिति विश्लेषण के लिए। तो ग इज द करेक्ट आंसर, यानी ग सही विकल्प है। विपणन नियोजन के लिए जो है लाभांश पूंजीकरण मॉडल विकसित किया गया था। चलिए ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आज मैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। एशियन कंट्री और बहुत सारे देश जो है इसमें जुड़े हुए हैं, करीब 48 से अधिक देश जो हो चुके हैं, 57 देश। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका लोगो या पंचिंग लाइन है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। एशियाई विकास बैंक का क्षेत्रीय विकास बैंक है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट UNESCAP और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 21 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिससे वोटों के वितरण सदस्यों की पूंजी अभिवादन अनुपात आधार पर किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान दोनों के पास लगभग 5,52,210 शेयर हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष होता है और एडीबी का प्रबंध देखता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान अध्यक्ष मसतगुरु ओसाकावा हैं, जिन्होंने जनवरी 2020 में टोक्यो नाकाओ कुरादा के पदभार लिया था। बैंक का मुख्यालय 6 एडीबी एवेन्यू मॉडलिंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में है। बैंक के लगभग 2400 कर्मचारी हैं, जो कि 66 प्रतिनिधि देशों में से 55 देशों से हैं। आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपींस के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्रों में 1978 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व के अन्य कई बड़े बैंकों की सहायता से डेवलपमेंट बिजनेस शुरुआत की। आज डेवलपमेंट बिजनेस सभी बड़े बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों, संयुक्त राष्ट्र संस्थानों और कई राष्ट्रीय के लिए प्राथमिक प्रकाशन है। तो ये बिजनेस के करवाने के लिए जो अनिवार्य आवश्यक बना चुका है सुविधाओं का प्रकाशन के लिए। तो ये था एडीबी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत जानकारी दी जा रही है, हर तरह का इससे जुड़ी हुई जानकारी। क्योंकि एडीबी का कार्य क्या है, इसकी स्थापना क्या, इसके वर्तमान में अध्यक्ष क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इन तमाम तरह की जानकारियां दी जा रही है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप इसको जो है जिसका लाभ उठाओ और लोगों को भी जो है शेयर करो, ताकि लोग भी इसका लाभ उठा सके। चलिए इसी के साथ आप सभी से घोषणा करता हूँ अलविदा लेने का। नेक्स्ट क्लास करता हूँ वीडियो में। तब तक नमस्कार, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर। थैंक यू वेरी मच।